बीजेपी की बात तो छोड़िए, वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। उनका कोई मतलब नहीं है दूर से भी कि किसी महिला के साथ ऐसे जघन्य अपराध हुआ है। एक नहीं, कई महिलाओं के साथ हुआ है, लेकिन बीजेपी कभी कुछ बोलती नहीं है। वो तो सिर्फ धर्म, किसका क्या धर्म है, विक्टिम का क्या धर्म है, अक्यूज और क्रिमिनल का क्या धर्म है, उसके आधार पर वो तय करते हैं। ये राजधानी है और देश की राजधानी में हालात ऐसे हैं कि हर दिन बच्चों के ऊपर औसतन 3 से 4 रोज़ केसेस हो रहे हैं, और महिलाओं के ऊपर रेप की केसेस का अगर आप संख्या देखते हैं, उसमें भी हर रोज़ इस शहर में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये देश की राजधानी है, निश्चित रूप पर ये अनसेफ है। और ये अनसेफ किस लिए है? दिल्ली पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स जो करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। जो क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ जो चार्जशीट्स होकर कोर्ट में सज़ा देने की जो पूरा प्रक्रिया है वो इतना डिले हो रहा है। हर रेप केस में आप देखेंगे हाई परसेंटेज पेंडिंग है। तो इसका अर्थ यह है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है। और ये सब कुछ हो रहा है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के तहत। बीजेपी की बात तो छोड़िए, वो तो सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। उनका कोई मतलब नहीं है दूर से भी कि किसी महिला के साथ ऐसे जघन्य अपराध हुआ है। एक नहीं, कई महिलाओं के साथ हुआ है, लेकिन बीजेपी कभी कुछ बोलती नहीं है। वो तो सिर्फ धर्म, किसका क्या धर्म है, विक्टिम का क्या धर्म है, अक्यूज और क्रिमिनल का क्या धर्म है, उसके आधार पर वो तय करते हैं। मैं समझती हूँ हेमंत सोरेन सरकार ने सही कदम उठाया है। हालांकि मुआवजा तो कभी भी ऐसे जघन्य केसेस में पर्याप्त होता ही नहीं है, लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाया, गिरफ्तार किया, मुआवजा दिया, SIT बनाया, ये ठीक है। और अन्य केसेस में भी ऐसे होना चाहिए। सिर्फ बिहार में भी घटना है, 13 साल की लड़की को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा चुके। ये सवाल उठता है हमारे समाज कहाँ जा रही है। और पूरे देश भर में जितने भी केसेस हो रहे हैं, अभी जो NCRB का लेटेस्ट डेटा है, 1/3 केसेस बच्चों के ऊपर है। रेप केसेस बढ़ रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ रहा है। एक तरफ महिलाएं बाधाओं को तोड़ के निकल रहे हैं, जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, पब्लिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, काम की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन समाज की ऐसे मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि उनको पीछे ढकेल रहे हैं। मतलब कोई भी महिला पब्लिक स्पेस में, सच बात यह है कि वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती। ये इंडिया के लिए, ये भारत के लिए, हमारे समाज के लिए एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।